आज मैं एवियन मतलब एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो हम टेराहर्ट्ज डिवाइस से ले रहे हैं रिजल्ट, तो इसके बारे में जानेंगे। ट्रेडिशनली इसमें जो एक्सरसाइजेज होती रहती है स्टार्टिंग में, और सर्जन लोग इसकी सर्जरी करते हैं क्योंकि फीमर हेड इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, ब्लड सप्लाई हिप में कम हो जाता है, बाद में चल के एसिडापुलम भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो जो प्रॉपर ब्लड सप्लाई हिप जॉइंट में आनी चाहिए एवियन में नहीं आती है। धीरे धीरे पहले पेन होता है, फिर हिप का मूवमेंट का रिस्ट्रिक्शन होता है, जितना मूवमेंट होना चाहिए हिप में उतना मूवमेंट नहीं होता है, उनका स्क्वेटिंग की पोजीशन नहीं हो पाती है, आराम से टॉयलेट में सिटिंग टॉयलेट में नहीं बैठ पाते हैं, इसको हम लोग एवियन कहते हैं। एवियन धीरे धीरे जब एडवांस हो जाता है तो जॉइंट भी डैमेज होने लगता है। लास्ट में इनका टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जन लोग डिसाइड करते हैं। टोटल हिप रिप्लेसमेंट के लिए वो तो अनदर ट्रीटमेंट एस्पेक्ट है। मैं आज यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेज और टेराहर्ट्ज डिवाइस मशीन से एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप कैसे सही करेंगे, क्योंकि देखा गया है पहले एक हिप जॉइंट इन्वॉल्व होता है, फिर दूसरा हिप जॉइंट इन्वॉल्व हो जाता है, दोनों में मूवमेंट कम हो जाता है, रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, जिससे पेशेंट को उठने बैठने में तकलीफ़, चलने फिरने में तकलीफ़, और शुरू में तो असहनीय पेन होता है, एक्यूट पेन जिसको बोलते हैं। बाद में जब लंबे समय तक ये रह जाता है तो थोड़ा पेन कम हो जाता है, लेकिन मूवमेंट टोटली रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। टोटली मीन्स 70% कह लीजिए रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, जिससे पेशेंट स्क्वाट नहीं कर पाता, मतलब उकड़ू नहीं बैठ पाता। ऐसे कंडीशन में उनको डे टू डे लाइफ में काफ़ी परेशानी होती है। कुछ एक्टिविटीज़ करने के लिए डेली रूटीन में टॉयलेट जाना है, उसमें नीचे बैठना, तो उसमें मतलब वो नहीं बैठ पाते। अगर मुस्लिम भाई हैं तो नमाज नहीं पढ़ पाते, हिंदू हैं तो पूजा पाठ नहीं कर पाते नीचे बैठ करके, उनको कुर्सी पे ही करना पड़ता है, कुर्सी पे ही टेढ़ा बैठना पड़ता है, मतलब हिप का मूवमेंट जो है काफ़ी रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो रूटीन लाइफ में काफ़ी डिस्टर्बेंस आती है एडीएल में। ऐसे कंडीशन में ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या फिजियोथेरेपिस्ट कुछ एक्सरसाइज हिप का मूवमेंट कराते हैं, मतलब डिफरेंट एंगल में मूवमेंट कराते हैं, जितना मैक्सिमम मूवमेंट हो सकता है उतना कराते हैं, लेकिन फिर भी इम्प्रूवमेंट नहीं होता है उतना। अब हम आते हैं डायरेक्ट टेराहर्ट्ज डिवाइस पे। तो सबसे पहले जो ट्रीटमेंट है मतलब एवियन का, उसमें क्या करते हैं, 2 गिलास इससे चार्ज किया हुआ पानी वाटर पिलाते हैं मरीज़ को, उसके बाद उसको ट्रीटमेंट देते हैं। ट्रीटमेंट देने के पहले सबसे पहले जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, सोल पे पहले देंगे, जिससे कि उसका मेरिडियन पॉइंट एक्टिवेट हो जाए, फिर हथेलियों पे देंगे, देन स्पाइन पे देंगे, उसके बाद हिप पे देंगे, डायरेक्ट हिप पे भी देंगे। उससे क्या होता है, सर्कुलेशन बढ़ेगा। देखिए बेसिक कंसेप्ट इसका क्या है, हीट द बोन, मतलब अगर स्पाइन को आप हीट दे रहे हैं तो वहाँ पे जो बोन मैरो है, किसी भी वजह से जो ब्लड सप्लाई कम हुआ है हिप जॉइंट में, वो जाए कैसे, पहुँचे कैसे। जैसे ही आप बोन मैरो को हीट करेंगे, वहाँ का स्टेम सेल स्टिमुलेट होकर के कुछ सेल हिप जॉइंट में जाएगा और कुछ ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ाएगा। क्योंकि जब ये डिवाइस से जो टेराहर्ट्ज रेडिएशन निकल रहा है, जो कि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, 2 to 17 हर्ट्ज का बॉडी सेल हमारा रेजोनेट करता है इससे, क्योंकि इसका 7.8 हर्ट्ज का रेडिएशन निकलता है, फ्रीक्वेंसी निकलती है। तो उससे क्या होता है कि हिप जॉइंट में सर्कुलेशन बढ़ता। अल्टीमेटली एम होता क्या है एवियन में, कोई भी ट्रीटमेंट करिए, चाहे एक्सरसाइज करिए, चाहे सर्जरी करिए, और चाहे इस टेराहर्ट्ज डिवाइस से अपना ट्रीटमेंट करिए। तो टेराहर्ट्ज डिवाइस इंडिया के लिए बिल्कुल नया है और एवियन में बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, मतलब कंजर्वेटिव मेथड में नंबर 1 पे है। कहने का मतलब नंबर 1 पे इसलिए है कि आपको कोई रेडिएशन नहीं मिल रहा है, और आपका जो है जो भी इलाज हो रहा है प्रॉपर वे में हो रहा है, आपको बाहर से हीट दिया जा रहा है और फ्रीक्वेंसी दी जा रही है, तो इसका साइड इफ़ेक्ट है ही नहीं।
क्योंकि अभी तक पूरे वर्ल्ड में साइड इफ़ेक्ट इस डिवाइस से हुआ नहीं किसी को। तो ऐसे कंडीशन में आप सर्जरी कराते हैं, 3-4 लाख रुपया खर्चा है, आप एक्सरसाइज कराते हैं, सालों एक्सरसाइज करानी पड़ती, तब भी रिकवरी नहीं होती है, पूरा टोटल रिहैबिलिटेशन नहीं होता है। लेकिन इस डिवाइस से ये देखा गया है कि टोटल रिहैबिलिटेशन हो जाता है। जॉइंट अगर डैमेज पूरा ना हुआ हो, डिफॉर्म ना हुआ हो, तो पेशेंट फिर से अपनी वापस लाइफ एडीएल में आ सकता है वो। तो दोस्तों, टेराहर्ट्ज डिवाइस का बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। आप लोग भी किसी को एवीएन मतलब एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप है तो इस डिवाइस से आप लोग इसका इलाज करा सकते हैं। लखनऊ में अगर हैं तो लखनऊ में मैं फ्री करता हूँ 5 दिन, आप लोग आइए, पहले आप इसका डेमो लीजिए। अगर आपको लगता है कि हमें इम्प्रूवमेंट है तो आप 2-3 महीने 4 महीने इसका डोज लीजिए, तो आप ऑपरेशन से बच सकते हैं। ये दावा मैं नहीं करता कि मेडिकल डिवाइस है, लेकिन रिजल्ट मिल रहा है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि एक बार आ कर के एवीएन केस वाले आएँ और देखें कि कितना हमें रिजल्ट मिला। अगर उनको 5 दिन में रिजल्ट मिलता है तो आगे कंटिन्यू करें, नहीं तो कोई मैं चार्ज तो ना जांच का चार्ज करता हूं और ना ही इलाज का चार्ज करता हूं 5 दिन। एक चीज़ और है, इससे जब हम रेज देते हैं तो जहां पे लीजन ज़्यादा होता है वहां पे पेन की फीलिंग बहुत ज़्यादा होगी, मरीज़ को असहनीय पेन होगा। इट मीन्स कि वो पॉइंट जहाँ पे पेन ज़्यादा हो रहा है हिप जॉइंट में, वही मेन लीजन है। तो वहाँ पे धीरे धीरे हम फोकस करके 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट इसका थेरेपी देंगे। उससे क्या होगा, फिर पेन सबसाइड होगा, वहाँ पे लोकल सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन। तो उससे फ़ायदा ये होगा, अल्टीमेटली एक्सरसाइज जो कर रहे हैं या सर्जरी करा रहे हैं तो हिप जॉइंट में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए ही कराते हैं। बेसिक कंसेप्ट यही है कि हमारा हिप जॉइंट में जो ब्लड सर्कुलेशन कम हो गया है उसकी वजह से नेक्रोस हो रहा है, हमारा हिप डिफॉर्म हो रहा है, प्रॉपर उसको खुराक नहीं मिल रही है। मतलब हिप जॉइंट को भी ब्लड चाहिए मूवमेंट के लिए, उसको नहीं मिल रहा है, तो वो डिफॉर्मिटी डेवलप हो रहा है और डैमेज होने लगते हैं जॉइंट, बिल्कुल ख़त्म, इरेगुलर मार्जिन हो जाता है। वैसे कंडीशन में आपका चलना फिरना उठना बैठना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप इस डिवाइस से इलाज लेते हैं, टेराहर्ट्ज डिवाइस से, तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। फिर अगेन हम सब वीडियो में कहते हैं कि ये मेडिकल डिवाइस नहीं है, सपोर्टिव डिवाइस है, लेकिन रिजल्ट अच्छे हैं। अगर आपको सर्जरी से बचना है तो ये डिवाइस टेराहर्ट्ज का मतलब थेरेपी लें, इससे आपको फ़ायदा होगा। अब बहुत ही कम खर्चे में आप जो है अपना इलाज करा पाएंगे, कोई दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप आइए।